हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एक्सपेरेंट इन्फो। आपके पीटी एग्ज़ाम 2022 के लिए जनरल अवेयरनेस जो कि आपसे पूरी 10 नंबर की पूछी जाती है उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के पड़ोसी देश को इस वीडियो के द्वारा कवर किया जाएगा। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि वो कौन कौन से देश हैं जो कि भारत के राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं। साथ ही मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं। इस वीडियो में आपको वही जानकारी दी जाएगी जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ओरिएंटेड है और जिससे कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पड़ोसी देश कौन से होते हैं। देखिए, ऐसे देश जो कि अन्य देशों के राज्यों के साथ में सीमा तय करते हैं उनको हम पड़ोसी देश कहते हैं। जैसे कि आपके जो 7 ऐसे देश हैं जो कि अपनी सीमा को भारत के भिन्न भिन्न राज्यों के साथ में साझा करते हैं। एक एक करके आपको इन 7 देशों के बारे में इम्पॉर्टेंट जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये जो 7 देश हैं आपके बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान ये कहाँ पे हैं। इसके लिए हम मैप में जाते हैं और मैप की हेल्प से एलोकेट करते हैं। देखिए, आपका जो चाइना है वो आपका, एक मिनट फ्रेंड्स, आपका चाइना ये रहा, आपका नेपाल यहाँ पर है, अफ़गानिस्तान ये है और आपका पाकिस्तान ये है। इसके अलावा आपका जो बांग्लादेश है वो यहाँ पे है और जो म्यांमार है वो आपका यहाँ पे है, नीचे को है, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका म्यांमार है। ये वो 7 देश हो गए जो कि भारत के साथ में अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ देखिए, ये मैंने लगा रखा है, इनकी जो लंबाई के घटते हुए क्रम में ही मैंने इन सारे देशों को अरेंज कर रखा है, क्योंकि अक्सर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनकी लंबाई के घटते हुए क्रम में आप इनको अरेंज करें। और इसे याद करने की जो ट्रिक होगी आपकी वो है बचपन में बीए। कैसे आपको याद करना है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो लेटर्स यहाँ पे कैपिटल लेटर की फॉर्म में लिखे हैं वो कंट्री के नाम को शो करते हैं। जैसे आपका बी से हो गया आपका बांग्लादेश, एच से हो गया आपका चाइना, ए से हो गया आपका पाकिस्तान, एन से हो गया आपका नेपाल और मे से हो गया आपका म्यांमार और बी से हो गया आपका भूटान और ए से हो गया आपका अफ़गानिस्तान। तो ये 7 देश हैं जो कि भारत के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं और इन्हें याद रखने की ट्रिक है बचपन में बीए। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगेगी और आपके एग्ज़ाम में भी काम आएगी। और ये दे रखा है कि जो बांग्लादेश की सीमा है वो 4096.7 किलोमीटर लंबी है। जो चाइना के साथ सीमा साझा होती है वो 3488 किलोमीटर लंबी है। पाकिस्तान के साथ जो सीमा साझा होती है वो 3323 किलोमीटर लंबी है। ऐसे ही नेपाल की, म्यांमार की, भूटान की। आपसे वो ये नहीं पूछेगा कि कितने किलोमीटर लंबी है, वो आपसे ये पूछता है कि आप भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी लंबाई में बढ़ती हुई जो सीमा है उसको अरेंज करिए या फिर घटते हुए क्रम में इन देशों को अरेंज करिए। अब हम बात करते हैं बांग्लादेश की। चलिए हम बांग्लादेश पे चलते हैं। देखिए, बांग्लादेश के साथ कौन कौन से जो राज्य हैं सीमा बनाते हैं वो आपका वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। अब हम बांग्लादेश को देखते हैं और बांग्लादेश के ये सभी राज्यों को भी देखते हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। देखिए, आपका ये बांग्लादेश है, ये आप देख रहे हैं, ये जो आपको कलरफुल पार्ट दिख रहा है पूरा बांग्लादेश में, ये पूरा आपका बांग्लादेश का एरिया है। देखिए, इसकी एक सीमा ये सिक्किम से बन रही है, फिर इधर आपकी ये वेस्ट बंगाल से बन रही है, इधर आपकी मेघालय से बन रही है, इधर आपकी असम से भी बन रही है और इधर आपकी मिजोरम से बन रही है, त्रिपुरा से बन रही है। और इस तरीके से आपके ये टोटल 5 राज्य हैं जिसके साथ में बांग्लादेश अपनी सीमा साझा करता है। और इन्हें याद रखने की जो आपकी ट्रिक है वो है ममता बनर्जी। अब मैं आपको समझाती हूँ ममता बनर्जी से आपको कैसे याद रखना है। देखिए, ममता, एम से आपका मिजोरम हो गया, एक मिनट फ्रेंड्स, एम से आपका हो गया मिजोरम और ए से आपका हो गया असम, ए से आपका असम हो गया, फिर आपका एम से मेघालय हो गया, टी से आपका त्रिपुरा हो गया और फिर आपका बनर्जी जो है, आपका बनर्जी से आपका वेस्ट बंगाल होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो वेस्ट बंगाल है उसकी सीएम कौन है? ममता बनर्जी हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं ममता बनर्जी ट्रिक से। देखिए, एम से आपका हो गया मिजोरम, ए से आपका हो गया असम,
फिर दूसरा एम से मेघालय हो गया, टी से त्रिपुरा हो गया, ए आपका साइलेंट है, और बनर्जी से आपका वेस्ट बंगाल हो गया, क्योंकि वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा देश है वो चाइना है, जो कि भारत के कुल 5 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। इसके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगी। देखिए, चाइना जो है भारत के साथ एक सीमा साझा करता है, जिसको हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। ये जो मैकमोहन रेखा है ये 19, देखिए पहले हम चाइना की लोकेशन देखते हैं, ये रहा आपका चाइना, ठीक है, ये पूरा आपका चाइना का ही दे रखा है। और ये जो मैकमोहन रेखा है 1914 में अंग्रेजों का जो भारत पे उस समय शासन था, तो अंग्रेजों ने, जो भारत की ब्रिटिश सरकार थी, उसने चीन के साथ में एक समझौता किया था, जिसे हम शिमला समझौता के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों हम इसे? शिमला समझौता, जो किसके लिए हुआ था? आपकी जो मैकमोहन रेखा है इसके लिए 1914 में शिमला समझौता किया गया था। शिमला समझौता, इस समझौते के माध्यम से निर्धारण किया गया था कि एक ऐसी रेखा होगी भारत और चीन के बीच में, जो कि दोनों की बॉर्डर लाइन होगी, और जिसको ही मैकमोहन रेखा का नाम दिया गया था। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो चाइना है वो इस मैकमोहन रेखा को नहीं मानता, सिर्फ भारत ही इस रेखा को मानता है। इसको लेकर काफ़ी विवाद भी रहते हैं, डिस्प्यूट का ये एक विषय है। दूसरी चीज़, अब हम उसके बाद में क्या हुआ, एलएसी, अब आपने काफ़ी बार नाम सुना होगा एलएसी का, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देखिए, जो आपकी एलएसी है ना, ये आपकी 1962 में बनी थी, क्योंकि 1962 में भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ था, जिसके बाद में एक रेखा का निर्धारण किया गया था, जिसका नाम ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रखा गया था। ये कहाँ पर है, इसकी अभी हम आपको मैप में लोकेशन बताते हैं। देखिए, आपका जो एलएसी है ना, वो आपका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये आपका एलएसी में आता है। और ये जो पूरा जो एरिया है ना एलएसी के अंदर का, इसको हम अक्साई चीन कहते हैं, क्योंकि ये चाइना ने कब्जा करके अवैध रूप से यहाँ पे अपना कब्जा कर रखा है। तो ये जो वाला एरिया आपका अक्साई चीन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? अक्साई चीन। आप सभी ने अखबार वगैरह में पढ़ा होगा इसके लिए। अब हम बात करते हैं कि चाइना किन किन राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। देखिए, कुल मिला के 5 राज्य हैं, इसे हम मैप में शो करेंगे। ये आपका चाइना है, देखिए ये आपका चाइना है, ये अपनी सीमा लद्दाख के साथ, जो कि यूटी है, हिमाचल प्रदेश के साथ में, उत्तराखंड के साथ में, सिक्किम के साथ में, अरुणाचल प्रदेश के साथ में, इन 5 राज्यों, भारत के 5 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। और इसे याद रखने की ट्रिक है साहुल। साहुल कैसे है दोस्तों? देखिए, एस से आपका हो गया सिक्किम, ए से आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश, एच से आपका हो गया हिमाचल प्रदेश, यू से आपका हो गया उत्तराखंड, और एल से आपका हो गया लद्दाख। आई होप दोस्तों आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी, क्योंकि आपसे अक्सर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये देश है, ये भारत के किन किन राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है, या फिर ये भारत के किन राज्यों के साथ में सीमा साझा नहीं करता, निम्नलिखित ऑप्शन में से। नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों पाकिस्तान। ये भारत का पड़ोसी देश है, आप सभी इसके बारे में बखूबी जानते हैं। देखिए, हम बात करते हैं पाकिस्तान जो भारत के साथ में सीमा साझा करता है, उसे हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। ये आपका पाकिस्तान है, ठीक है दोस्तों। और ये जो रेखा है, जो कि 15 अगस्त 1947 को बनी थी। एक और आपने नाम सुना होगा एलओसी, जिसको कि इंग्लिश में लाइन ऑफ कंट्रोल और हिंदी में नियंत्रक रेखा कहते हैं। देखिए, ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ना, ये कब पड़ा? क्योंकि जब भारत पर पाकिस्तान ने आज़ादी के बाद में हमला किया था, तो उसने क्या किया कि जो ये आपका ये लद्दाख का जो ऊपर वाला एरिया है और ये जो कश्मीर का एरिया है, थोड़ा सा इसको कवर कर लिया था, मतलब इसको अपने कब्जे में ले लिया था। तो इसी के बीच में जो रेखा बनती है, जो आपको रेड लाइन से शो हो रही, ये आपकी एलओसी है, जो कि नियंत्रक रेखा के नाम से जानी जाती है। और इसके अंदर जो आपका हिस्सा है, इस पे पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, इसको हम पीओके कहते हैं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर। क्या कहा जाता है दोस्तों इस हिस्से को? आपका पाक ऑक्यूपाई कश्मीर, और हिंदी में इसको कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ में भारत के किन किन राज्यों की सीमा साझा होती है। कुल 5 राज्य हैं, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। जैसे कि आप लोग मैप में देख पा रहे होंगे कि ये आपका पाकिस्तान है, ये आपका पाकिस्तान है,
देखिए दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, ये आपका पाकिस्तान है और ये देखिए जम्मू कश्मीर के साथ में सीमा साझा कर रहा है, लद्दाख के साथ में कर रहा है, पंजाब के साथ में भी कर रहा है, राजस्थान के साथ में भी कर रहा है और गुजरात के साथ में भी कर रहा है। तो ये टोटल 5 राज्यों के साथ में भारत के सीमा को साझा करता है। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी। अब हम बात करते हैं कि इसको याद रखने की ट्रिक क्या है। देखिए, पीजी में राज ने लड्डू जमकर खाए, कैसे ही आपको याद रखना है अभी हम आपको समझाएंगे। देखिए, पीजी पीजी से आपका हो गया पंजाब और गुजरात, में आपका साइलेंट है, राज से आपका राजस्थान हो गया, लड्डू से आपका लद्दाख हो गया और जमकर से आपका जम्मू कश्मीर हो गया। तो पीजी में राज ने लड्डू जमकर खाए। इस तरीके से आप पाकिस्तान की जिन भारत के राज्यों के साथ में सीमा साझा होती है उन राज्यों को आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं दोस्तों नेपाल की तरफ। नेपाल से भारत के कुल 5 राज्यों की सीमा साझा होती है। नेपाल सबसे पहले हम मैप में देखते हैं कहाँ पे। देखिए, आपका जो नेपाल है वो ये रहा। अब नेपाल के साथ भारत के कौन कौन से राज्यों की सीमा साझा होती है। उत्तर प्रदेश हो गया आपका, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया, ये सारे राज्य हैं और वेस्ट बंगाल, और आपका ये वेस्ट बंगाल, ये 5 राज्य हैं जिनके साथ में नेपाल के साथ सीमा रेखा साझा होती है। इनको याद रखने की जो ट्रिक है दोस्तों वो है बुसुब। बुसुब कैसे है, देखिए, बी हमारा बिहार हो गया, यू से हमारा उत्तराखंड हो गया, फिर एस से हमारा सिक्किम हो गया, यू से हमारा उत्तर प्रदेश हो गया और फिर हमारा वी से बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल। तो इस तरीके से आप नेपाल के साथ जो भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं उनको ट्रिक के माध्यम से आसानी से आप रख सकते हैं, क्योंकि आपका एक ना एक क्वेश्चन तो इनमें से पूछा ही जाता है कि इस देश के साथ में भारत का कौन सा राज्य सीमा साझा करता है या फिर सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट पे अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमारा म्यांमार आता है। देखिए, म्यांमार के साथ में भारत के कुल मिला के 4 राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। पहले हम म्यांमार की लोकेशन देखते हैं। देखिए, ये आपका म्यांमार है। अब इसके साथ में देखिए, ये पूरा आपका म्यांमार का एरिया है जो आपको कलरफुल दिखाई दे रहा है। इसके साथ में कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा साझा कर रहे हैं। आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, आपका नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया और मिजोरम हो गया। ये 4 राज्य हैं जो कि म्यांमार के साथ में सीमा साझा करते हैं। अब इन 4 राज्यों को याद रखने की जो ट्रिक है दोस्तों वो ये है कि अरुणामामी, देखिए अरुणामामी, जो आपको कैपिटल लेटर्स दिख रहा है ना, वो एक स्टेट के नाम को लोकेट कर रहा है। तो आपका जो ए है, AR, इससे आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश। आपका जो NA है ना, इससे आपका नागालैंड हो गया, मा से आपका मणिपुर हो गया और मी से आपका मिजोरम हो गया। इस तरीके से अरुणामामी के नाम से आप म्यांमार के साथ जो भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं इनको आसानी से आप रख सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं भूटान की तरफ। देखिए, भूटान के साथ में भी भारत के 4 राज्य हैं जो कि सीमा साझा करते हैं। सबसे पहले हम भूटान को देखते हैं मैप में कि ये कहाँ पर है। देखिए, ये आपका भूटान हो गया, ठीक है। BHU तो लिखा है, भूटान का ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अभी आप इसकी बाउंड्री देखिए कहाँ कहाँ लग रही है। सिक्किम से लग रही है, मेघालय से भी लग रही है, असम से लग रही है और अरुणाचल प्रदेश से लग रही है। और सॉरी दोस्तों, मेघालय से नहीं लग रही है आपकी, ये वेस्ट बंगाल से लग रही है। थोड़ा देखने में इशू हो गया था। तो इन 4 राज्यों के साथ में भूटान भी सीमा साझा करता है। वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। देखिए, पास क्या है आपका, पास से आप कैसे याद रखेंगे। P से आपका पश्चिम बंगाल हो गया, A से आपका असम हो गया, दूसरे वाले A से आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, S से आपका सिक्किम हो गया। इस तरीके से भूटान के साथ जो भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं उसको आप पास ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है अफगानिस्तान। देखिए, अफगानिस्तान की सबसे पहले हम लोकेशन देखते हैं। ये आपको मैप में दिख रहा होगा अफगानिस्तान, ये आपका अफगानिस्तान का एरिया है। देखिए, अफगानिस्तान के साथ भारत का इकलौता भाग लद्दाख जो कि UT है सीमा साझा करता है। आप इधर देख पा रहे होंगे ये अफगानिस्तान है और ये लद्दाख है। 12 नवंबर 1893 में ब्रिटिश प्रतिनिधि मार्टियर डूरंड ने भारतीय अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा का निर्धारण किया था। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं 1893 में ये रेखा बनाई गई थी। उस समय पाकिस्तान नहीं बना था। पाकिस्तान आपका 1947 को बन के तैयार हुआ है। तो वर्तमान में जो डूरंड रेखा है ये पाकिस्तान में पड़ती है। तो जो वर्तमान डूरंड रेखा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है।
ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको काफ़ी मदद मिलेगी जो भी राज्य हैं इनको समझने में। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आगे भी इस तरीके से और वीडियोस लाती रहूं। एंड फ्रेंड्स, एक और बात कहना चाहूँगी, आप इनकी जितनी भी ट्रिक्स हैं इनको अच्छे से नोट करिएगा, और जो स्टेट बताई गई हैं उनको भी एलोकेट करिएगा, मैप को सामने रख के पढ़िएगा, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएंगे चीज़ें। और वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आगे भी कंटिन्यूसली आपके लिए जनरल अवेयरनेस के सभी चैप्टर्स को कवर कराती रहूँ। थैंक यू।